अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जनाब 3 तरह के मुख्तलिफ मामलात देखेंगे कि जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम हकीकत तक पहुंचते हैं। तो उनमें पहली बात क्या होगी कि भई कोई भी इलेक्ट्रॉन एज़ अ सेपरेट एंटिटी न्यूक्लियस के अंदर एग्ज़िस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वो भी इस बात का सबूत भी लेंगे। फिर जो फाइनाइट विड्थ आती है स्पेक्ट्रल विड्थ की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसका प्रूफ देखेंगे और जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट होती है एटम से क्या वो आप उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सबसे पहले कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेट्स से रेडियस न्यूक्लियस का अगर हम कंसीडर करें तो वो 10⁻⁻14 मीटर का होगा। अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन जो सेपरेट एंटिटी के तौर पे न्यूक्लियस के अंदर है तो जाहिर है वो पूरे न्यूक्लियस में कहीं पे भी हो सकता है। तो 2r यानी डायामीटर अगर हम कंसीडर करें तो 2 इंटू 10⁻14, तो ये उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी आ गई। तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम की अनसर्टेनिटी देखें तो डेल्टा पी आ जाएगा एच कट ओवर डेल्टा एक्स, एच कट एच ओवर 2 पाई होता है, एच की वैल्यू 2 पाई, डेल्टा एक्स सब की वैल्यू लगाई तो जो मोमेंटम में बदलाव जो अनसर्टेनिटी मुमकिन है 5.27 10⁻21 केजी पर मीटर पर सेकंड होगी। अब अगर इस मोमेंटम मालूम पड़ गया तो इसका मतलब कम से कम तो इतना मोमेंटम तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास होगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब अगर मोमेंटम पता है तो एनर्जी निकाली जा सकती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन रेलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो अब उसकी स्पीड काफी होती है, तो हम उसके लिए पी स्क्र सी स्क्र प्लस एम नॉट स्क्र सी की पावर 4 वाला फार्मूला लगा देते हैं, उससे एनर्जी आ जाएगी। अब आपके पास मोमेंटम आ चुका है, रेस्ट मास भी इलेक्ट्रॉन का पता है, वो वैल्यूज प्लेस करेंगे तो 10⁻4 सॉरी आपके पास 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा जो सेपरेट एंटिटी के तौर पे हम जिससे कंसीडर करेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर उसके पास एनर्जी कितनी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबूत कह रहा है कि यानी अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है इतने मोमेंटम का मतलब कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उसके पास। मगर हम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है न्यूक्लियाई के अंदर से बीटा डिके में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ यानी आता है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रख रहा है, तो इतने के साथ तो वो अंदर रह ही नहीं सकता। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो बाहर निकल आता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता न्यूक्लियस के अंदर। और अगर आप इसे स्पीड की लैंग्वेज में भी निकाल लो तो स्पीड आपके पास आ जाएगी तकरीबन 10⁻10 मीटर पर सेकंड में। मोमेंटम से स्पीड निकाली जा सकती है ना, तो वो भी इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगा जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे एक बेसिक हमें इन्फो आ गई कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। फिर अगर हम फाइनाइट विड्थ देखें स्पेक्ट्रल लाइंस की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को निकालते हुए तो एनर्जी का टूल ले लेंगे अनसर्टेनिटी वाला कि डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कट के इक्विवेलेंट होते हैं। अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻8 सेकंड तक रहेगा वहां पे। अगर हम टाइम डिफरेंस देखें तो 10⁻⁸ आ जाएगा। अब आप ई एनर्जी निकालो, एच कट की जगह ओवर 2 पाई कर दो, वैल्यूज प्लेस करो तो 1.06 10⁻⁻27 जूल आ जाएगी। अब ये जो एक्साइटेड एनर्जी आ रही है एटम की, इसकी एक फाइनाइट विड्थ है। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी में कमी बेशी मुमकिन है। यानी शार्प लाइन की बजाय एक शार्प वैल्यू की बजाय आपको एक विड्थ मिल रही है कि एनर्जी में इतनी चेंज अनसर्टेनिटी मुमकिन है। ठीक है, तो ये आपके पास एक उसका प्रूफ आ गया कि भाई आपकी स्पेक्ट्रल लाइन में फाइनाइट विड्थ होती है। अगर आप लास्ट मामला देखें कि जो एनर्जी एमिट होती है एटम से क्या उसकी फ्रीक्वेंसी में भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, यानी क्या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। लेट्स से हम वही टूल लेते हैं कि डेल्टा टी आपके पास और डेल्टा ई जो अनसर्टेनिटी है उसमें से डेल्टा टी एच कट होगा, डेल्टा ई एच कट ओवर टी एच ओवर 2 पाई डेल्टा टी। अब हम एनर्जी को एच ओवर म्यू भी जानते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड में चेंज ला रहे हैं तो राइट साइड भी चेंज लाएंगे तो एनर्जी की जगह ये वैल्यू प्लेस की जा सकती है। वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे। तो आपके पास हाईलाइट कलर में जो चीज हाईलाइट हुई हुई है
ये अब आपने वैल्यूज़ प्लेस की हैं, ये देखा ना h डेल्टा न्यू आ गया, तो डेल्टा न्यू किसके बराबर लिखा जा सकता है? डेल्टा ई ओवर एच, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें प्लेस कर दी। अब एच एच से कट जाएगा 1/2 पाई डेल्टा टी, वैल्यू लगाई तो 1.6 10 7 हर्ट्ज आ जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो इसका मतलब कोई डेफिनेट फ्रीक्वेंसी तो नहीं आने वाली। तो एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इस जो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसमें इतनी वैल्यू बढ़ भी कम भी हो सकती है, इतनी बढ़ भी हो सकती है। तो इसका मतलब रेडिएशन क्या एक बैंड आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी का। तो ये जनाब हमारे पास सबूत था कि भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है वो भी आपके रेडिएशन जो एटम से एमिट होती है उनकी भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो भी उनकी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।